हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स मैच का। जनरली आप इस हॉट सीट में देखते हैं हमारे स्टार एंकर्स मेहा भारद्वाज जी को, शुभायन चक्रवर्ती को। मैं उनका भरपाई कर रहा हूं आज, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस आज भरपाई कर पाएगी उनके खराब प्रदर्शन का। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र जी, वड़ा पाव का मसाला इस बार कुछ कम लग रहा है। बिल्कुल कम नहीं लग रहा है, इतना कम लग रहा है कि बिल्कुल फीका हो गया है। और वो जो चटनी चाहिए होती है ना, हाँ। वो चटनी अगर आज के मैच में भी नहीं मिली तो फिर उसके बाद आप ये मानिए कि बड़ा पाव का पैकअप का टाइम आ जाएगा। चटनी आज के मैच में तो चाहिए ही चाहिए मुंबई इंडियंस को और उनके फैंस को, वरना फिर जो हाल चेन्नई का था वही हाल अब मुंबई का होगा। चेन्नई ने अपना बेटर कर लिया, मुंबई को भी वही करना होगा। मतलब पॉइंट्स टेबल की बात अगर किया जाए तो ये बहुत एक अजीब सा सिचुएशन है कि 4 मैच हो गए हैं और मुंबई इंडियंस ने अभी भी 1 पॉइंट नहीं जीता है। लास्ट नाइट तक तो एटलीस्ट सीएसके भी उनके साथ थे 0 पे, कल सीएसके ने भी जीत दर्ज कर लिया, लेकिन मुंबई इंडियंस आज पंजाब किंग्स के साथ है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का काफी अच्छा है व्हेन द फेस पंजाब किंग्स, लेकिन ये वो पंजाब किंग्स नहीं है, ये कुछ अलग पंजाब किंग्स है। पावर पैक प्लेयर्स है एंड खासकर मुंबई से तो बहुत ही बेटर लग रहा है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि ये वो पंजाब की टीम नहीं है, वैसे ही मैं ये कहूंगा कि इस वक्त मुंबई का कॉन्फिडेंस भी वैसा नहीं है जैसा होता था। जो टीम लीग की सबसे कामयाब टीम है, जिसके पास लीग का सबसे ज्यादा खिताब है, वो टीम अगर पहले 4 मैच बहुत कन्विंसिंग तरीके से हार गई हो तो फिर ये कह देना कि नहीं हम रिकॉर्ड बुक के सहारे चलेंगे और अपनी रेपुटेशन पे चलेंगे, ये होता नहीं है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि मैदान में घुसने के बाद 20 ओवर जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, और फिलहाल मोमेंटम जो है वो मुंबई की टीम के साथ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मुंबई इंडियंस के लाइकली 11 को रोहित शर्मा कैप्टन है। ईशान किशन, अभी तक का प्रदर्शन में ईशान किशन ही ओनली खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस का जिन्होंने रन बनाया। सूर्य कुमार यादव ऑन पेपर तो बहुत सही है, लेकिन फिलहाल अभी तक उतना अच्छा कर नहीं पाए। तिलक वर्मा अगेन टैलेंटेड यंगस्टर है, काफी अच्छा कर रहे। डुअल ब्रेविस बेबी एबी बोला जाता है, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने अपने रेपुटेशन को जस्टिस नहीं किया। कायरन पोलट सीनियर खिलाड़ी है, उन्होंने भी कुछ खास कर नहीं पाया। फैबियन एलन है, मुरुगन अश्विन है, उनके स्पिनर फर्स्ट मैच में अच्छा किया था लेकिन उसके बाद से कुछ अच्छा नहीं किया। बुमराह कुछ अकेले पड़ रहे क्योंकि जोफ्रा आर्चर को इस बार मुंबई इंडियंस ने लिया, लेकिन वो उनके चोट है तो वो खेल नहीं पा रहे इस बार। टाइमल मिल्स सीनियर इंग्लैंड पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर, एंड जयदेव उनाडकर दोनों काफी इकोनॉमिकल नहीं रहे एंड काफी खराब बॉलिंग का प्रदर्शन किया। ओवरऑल मुंबई के लिए काफी चिंताजनक प्रदर्शन है। ऑन पेपर तो ये टीम चैंपियन लिखते हैं, लेकिन समाउ फील्ड में जब उतरते हैं अभी तक तो जीत हासिल नहीं कर पाए। अभिषेक, आप ये देखिए, बहुत दिलचस्प सी बात है कि ये सिर्फ मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं है, ये टीम इंडिया के कप्तान भी है रोहित शर्मा। बिल्कुल, और ये जो टीम है वो मुंबई इंडियंस की टीम नहीं है, इसमें 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम का नियमित चेहरा है। ईशान किशन हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए और बुमराह हो गए। बावजूद इसके अगर टीम जीत की पटरी पर नहीं आ रही है तो उसकी वजह यह है, जो हम कहते हैं ना कि आईपीएल में होता क्या है कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, वो अलग अलग रोल अपनी अपनी टीमों के लिए निभाते हैं और फ्रेंचाइजी में आकर उनका रोल थोड़ा बहुत 19-20 चेंज होता है। वो जितनी जल्दी अपने आप में एक दूसरे में घुल मिल जाए, जितनी जल्दी वो अपने नए रोल को पहचान पाए, वही चैलेंज होता है कि वो 11 खिलाड़ी अपने रोल को समझें, टीम मीटिंग्स में जो उन्हें रोल दिया गया है उसको वो जाकर फॉलो करें। अभी वही फैक्टर जो है मिसिंग है, और यही वजह है कि इतनी चैंपियन दिखने वाली टीम, इतनी मजबूत दिखने वाली टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। इसका क्या एक कारण यह है शिवेंद्र जी, क्योंकि जो चैंपियन मुंबई टीम्स की हम लोग बात करते हैं उनमें लास्ट सीजन तक तो हार्दिक पांड्या थे, कृणाल पांड्या थे, और भी कई सारे खिलाड़ी थे जो इस बार नहीं। आईपीएल ऑक्शन जब हो रहा था तो पहले दिन के ऑक्शन के बाद तो हम लोगों को यह लग रहा था कि आखिर मुंबई कर क्या रही है, इन लोगों का क्या मनी नहीं है पैसा खर्च करने का। उनके ओनर्स तो मुकेश अंबानी है, नीता अंबानी है, उनके पास तो बहुत पैसा, बट सम खर्च नहीं कर पाते। सेकेंड डे पे उन लोगों ने काफी खर्चा किया एंड ईशान किशन को उन लोगों ने 15 करोड़ पे खरीदा, और भी बहुत सारे प्लेयर्स को लिया, जोफ्रा आर्चर को, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा था कि मुंबई फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे बतौर प्रेजेंट के बारे में सोचने के वजह। अभिषेक, क्या है कि अब जो फ्रेंचाइजी ओनर्स बैठते हैं और स्ट्रैटेजी बनाने वाले बैठते हैं, अब वो ये सोचकर नहीं बैठते कि उन्हें क्या करना है, वो इससे कहीं ज्यादा ये सोचकर बैठते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है।
राइट। तो जो पहले दिन आपको लग रहा था ना कि ये कर क्या रही है टीम, वो डिसाइड करके आए थे कि उनको क्या नहीं करना है। हाँ। अगर आप इस टूर्नामेंट की पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखिए पहले टीम की स्ट्रैटेजी ये होती थी कि लेट्स से अभिषेक हैं, मुझे अभिषेक को अपनी टीम में ले लेना है, भले वो मेरे प्लेइंग 11 में हो ना हो, लेकिन वो किसी एक्स टीम के लिए जाकर ना खेल पाए। हाँ। यही वजह है कि 25-30 खिलाड़ियों का पूल बनता था। फिर कॉस्ट कटिंग शुरू हुई, फिर समझ में आया कि नहीं 18-20 खिलाड़ी ही चाहिए, उन्हीं के पूल से जीता जा सकता है। तो मुंबई की वो जो स्ट्रैटेजी थी जो हम लोग सबको चौंका रही थी, वो दरअसल यही थी कि उनको ये पता था कि उन्हें किसको नहीं लेना है, किसको लेना है उनको ये पता था। और यही वजह है कि ईशान किशन को इतनी मोटी रकम देकर उन्होंने खरीदा जिसके लिए सब लोग इंटरेस्टेड थे। एक बाय उनका ऐसा था जो बहुत बड़ा बाय है, और संभवतः अगर अब इस टूर्नामेंट में टीम का टर्न अराउंड होना है तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनको अपनी टीम की मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होगा, वरना मुंबई के लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। अभी आप लोग रीजंस देखेंगे क्यों मुंबई इंडियंस इतना फेल कर रही है। उन लोगों ने चारों में से चारों मैच हार चुके हैं। ऐसा नहीं कि मुंबई इससे पहले चारों में से चारों मैच हारे नहीं, इससे पहले भी वो लोग हारे हैं, एंड उसके बावजूद वो लोग आगे चल के आईपीएल जीते हैं। लेकिन इस बार का मुंबई इंडियंस टीम एटलीस्ट उतना लग नहीं रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन से। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ईशान किशन तो चले हैं, लेकिन उनके जो ओपनिंग पार्टनर है रोहित शर्मा, जो कि इंडिया टीम के भी कप्तान है, वो नहीं चले हैं। मिडिल ऑर्डर में अगर बात किया जाए तो सूर्य कुमार यादव फिर भी चले, लेकिन सूर्य कुमार यादव के अलावा जो उनका मिडिल ऑर्डर एवरेज है वो बस 11.7 है, जो कि बहुत खराब है। मिडिल ओवर्स एक ऐसा स्टेज है शिवेंद्र जी T20s में, जहां पे आप मैच का रुख आपको पता चलता है कि आप 170 बनाएंगे या 210 बनाएंगे, एंड वहां पे मुंबई इंडियंस तो काफी खराब किया इस बार। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिस खिलाड़ी का सबसे ज्यादा रोल होना चाहिए उन ओवर्स में जहां की बात आप कर रहे हैं, वो है कायरन पोलार्ड। बिल्कुल। होता क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखेंगे कि पोलार्ड 14 मैच में से किसी एक मैच में तो वंडर बॉय की तरह आते हैं, अंधाधुंध शॉट्स लगाते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर देते हैं, लेकिन बाकी मैचों में उनका जो रोल होना चाहिए, जो एवरेज रोल होना चाहिए कि चलो मैं आज 100 नहीं कर रहा हूं या आज मैं 80 नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम मैं 20 गेंद पे 40 करके दूंगा, 20 गेंद पे 35 करके दूंगा, वो भी वो नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए वो जो मिसिंग लिंक है वहां पे दिखाई देता है। एंड एक आंकड़ा बताओ, 4 इनिंग्स में उन्होंने बस 47 रन बनाए। आई मीन कायरन पोलार्ड, उनको रिटेन किया गया था। मुंबई इंडियंस ने जो 4 खिलाड़ी रिटेन किए थे, उनमें से कायरन पोलार्ड एक थे। 47 4 इनिंग्स में बहुत ही खराब है। एंड हम लोग और आगे बढ़ते, ये तो हो गया बैटिंग का बात। बॉलिंग में मुंबई इंडियंस के इकोनॉमी डेथ ओवर्स में 13.69 है, जो कि 10 टीमों के आईपीएल में सबसे खराब है। ये दिखाता है आपको कि आखिर क्यों टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। यानी आपने जहां जहां जिस जगह पर मोहरा रखा अपना, वहां पर आप फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। कायरन पोलार्ड जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। डेथ ओवर्स में जिस तरह से बॉलर्स को परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरीके से रनों पर लगाम लगनी चाहिए, वो नहीं लग रही है। और अल्टीमेटली सचिन तेंदुलकर, जो इसी टीम के मेंटोर कह लें आप, या इतने सालों तक रहे टीम के साथ, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। तो मैंने उनसे पूछा ये प्रोसेस होता क्या है, आसान शब्दों में समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा प्रोसेस ये होता है कि किसी भी मैच के पहले टीम मीटिंग में 11 खिलाड़ियों को अलग अलग रोल दिया जाता है। उनमें से जितने ज्यादा खिलाड़ी अपने रोल को पूरा करें, उतना प्रोसेस बेहतर कंप्लीट होता है। तो अब आप एक एक तरफ से देखते जाइए। अगर आपका लास्ट ओवर्स में आपके प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है, मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आपके प्रोसेस को पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। फ्लूक में एक आध मैच ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप जीत नहीं सकते हैं। मुंबई इंडियंस तो कंसिस्टेंटली मैच जीत नहीं पा रही, क्योंकि उनके जो, जैसे शिवेंद्र जी ने बोला कि अलग अलग जो रोल्स दिया जा रहा है वहां पे फेल कर रहे हैं। लेकिन एक टीम जो सक्सीड कर रहा है, एटलीस्ट 2 मैच में तो सक्सीड किया है, वो है पंजाब किंग्स। ऑक्शन के बाद तो पंजाब किंग्स लगा था कि सबसे बढ़िया टीम है, फिलहाल 4 पॉइंट पे है। एंड उनका जो 11 है, उनके केएल राहुल चले गए, लेकिन फिर भी ये टीम बहुत सही लग रही है। मयंक अग्रवाल उनके कैप्टन है, शिखर धवन पावर पैक्ड ओपनर, जॉनी बेयरस्टो अगेन इंग्लैंड के बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज, लायम लिविंगस्टोन मिडिल ऑर्डर में बहुत ही खतरनाक है। देन सरफराज खान है, ओडियन स्मिथ है, कगिसो रबाडा है, राहुल चहर है, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह। ओवरऑल अगर ओवरसीज प्लेयर्स एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स बैलेंस की बात किया जाए तो करंट फॉर्म के हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है ये। बहुत बैलेंस टीम है अभिषेक। आप देखिए, आप एक तरफ से देखिए, अगर आपको निचले क्रम से शुरुआत करूं, मैं उल्टा शुरू करूं, हाँ। अगर आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एकदम वंडर करे और जाके हर बॉल को मारने की कोशिश करे, वो ओडियन स्मिथ करते हैं, इस सीजन में दिखा चुके हैं।
बॉलिंग में अगर आप चाहते हैं कि डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग हो और शुरुआत में आपको एक आध विकेट निकाल के दे दें, रबाडा है उनके पास। मयंक अग्रवाल के तौर पर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम लोग को शुरू में ऐसा लगता था कि शायद टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मयंक अग्रवाल का जब एग्रेशन आप देखेंगे, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं, वी में खेलते हैं और क्रिकेट की रूल बुक को जनरली इग्नोर नहीं करते हैं, तो उनके शॉट्स में आप हमेशा पाएंगे कि बहुत एक श्योरिटी रहती है कि हाँ अगर मारा है तो ये चौका, बाउंड्री मारी है तो बाउंड्री जा रहा है। बिल्कुल। तो ये, और शिखर धवन हम सब जानते हैं सीजन खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं अगर शिखर धवन को अपना लिमिटेड ओवर्स का जो करियर है उसमें अगर वो अभी और आगे जाना चाहते हैं तो ये आईपीएल का ये सीजन उनके लिए बहुत क्रूशियल है। यहां परफॉर्म करेंगे तभी वहां पर कोई चांस बनता है, वरना यहां से फिर शिखर धवन के लिए लिमिटेड ओवर्स में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि शिखर धवन आजकल बस ओडीआईज ही खेलते हैं। T20 में केएल राहुल हो गए, आपके रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन आ गए, तो ओपनर्स का तो ऑप्शन ही इतने सारे। एंड एक चीज जो बहुत सही है पंजाब किंग्स का कि उनका जो बैकअप ऑप्शंस है ना, कोई भी टीम अच्छा करने का एक बड़ा रीजन है कि ये जो आपने नाम लिया, ये लोग अगर बाय चांस फेल भी कर जाते तो भी पंजाब के पास बहुत ऑप्शन है। अगर ओडियन स्मिथ बाय चांस डेथ ओवर्स में नहीं चलते तो शाहरुख खान है, बिल्कुल ऊपर अगर शिखर धवन या मयंक अग्रवाल नहीं चलते तो जॉनी बेयरस्टो है, कगिसो रबाडा अगर नहीं चले फास्ट बॉलिंग में तो आपके पास अर्शदीप सिंह है। तो इतने सारे बैकअप्स हैं। उसका नतीजा ये है कि पंजाब अपने 4 मैच में 2 जीती है, 2 ऑफकोर्स हारी है, लेकिन 5 टीम जो टॉप के 5 टीम से वो 6 पॉइंट्स पे, तो पंजाब अगर आज जीतती है तो टॉप हाफ में जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड टीम बिल्डिंग का अगर बात किया जाए तो जो टीम मैनेजमेंट का था अनिल कुंबले के अंडर, तो काफी अच्छा किया है। बिल्कुल, और इस टीम के अंदर भी वो भूख है। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट की हिस्ट्री में उसने खिताब नहीं जीता है। कई बार वो बहुत क्लोज पहुंचे हैं लेकिन खिताब नहीं जीता है। अनिल कुंबले एक ऐसे खिलाड़ी माने जाते हैं जो क्रिकेट को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, यानी वो मानते हैं कि क्रिकेट का मतलब बैट और बॉल का बेसिक मुकाबला बैट और बॉल का है। उसी हिसाब से नए सिरे से इस टीम को बनाया गया है, नए सिरे से इस टीम को गढ़ा गया है, और यही वजह है जो आपने कहा कि अभी टीम भले ही टॉप 4 में नहीं नजर आ रही है, लेकिन एक और जीत उसको अच्छे रन रेट के साथ अगर मिलती है तो वो टॉप 4 में जा सकती है। और फिर उसके बाद जो चैलेंज होगा वो यही होगा कि इस टॉप 4 की जो पोजीशन है उसमें अपने आप को बनाए रखना है। 2 मैच उन्होंने जो जीते हैं दोनों बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं, और जैसा आपने कहा ना कि हम तो 3-4 की प्लेयर्स का नाम लेते हैं, लेकिन अभिषेक होता क्या है कि 11 के 11 खिलाड़ी जब मैदान में ये सोच के उतरते हैं ना कि हमें तो जीत के आना है, और सब ये सोचते हैं कि मैं अपना रोल पूरा करूंगा, बस काम खत्म, प्रोसेस पूरा है। तो वो प्रोसेस की बात जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, वो प्रोसेस पंजाब बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर रही है। बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि आमने सामने जितने बार ये टीम्स फेस किया है, किसका क्या रिकॉर्ड है, उसमें से अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स टोटल 28 बार आमने सामने हुआ है। उसमें 15 बार मुंबई इंडियंस जीती है, 13 बार पीबीकेएस ने जीती है। सिंस 2020 आंकड़ा 2-2 बताती है, तो काफी इक्वल कॉन्टेस्ट है। लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो पंजाब किंग्स बहुत आगे है। बिल्कुल, एंड ये 13 से 14 होने का बहुत ज्यादा चांस है। बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि मुंबई की टीम अभी अपने मोमेंटम में नहीं है। जिस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, 11 अलग अलग खिलाड़ियों का, वो कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। और मैं कल भी यही बात कह रहा था कि हम ये सोचते जरूर हैं कि मैच किस टीम के खिलाफ है, उस टीम में कौन सा खिलाड़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप कितने डिटरमिन्ड हैं, आप क्या सोच कर आए हैं। और संभवतः पंजाब इस बार सीजन की उन टीमों में से है जो ये सोच के आई है कि हमको इस जिंक्स को दूर करना है कि हम अच्छा तो खेलते हैं लेकिन खिताब नहीं जीतते। पहली बार जैसे कहते हैं ना कि इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई नई टीम ही आएगी जो इस ट्रॉफी को लेकर जाएगी। जो बड़ी टीमें थी, चाहे आप मुंबई का जिक्र कर लें, चाहे चेन्नई का जिक्र कर लें, सब मुश्किल में है। तो पंजाब एक बहुत खतरनाक टीम के तौर पर इस टूर्नामेंट में आगे जाने वाली है। खतरनाक टीम, शिवेंद्र जी बोल रहे हैं। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है खतरनाक खिलाड़ी। कौन वो 1-2 प्लेयर्स है जो सिंगल हैंडेडली इस मैच को टर्न कर सकता है। हम लोगों ने काफी बार देखा है कि एक प्लेयर ऐसा होता है कि जो 3 बॉल में 13 रन कर देते हैं, राहुल तेवड़िया जैसे, मैच टर्न हो जाता है। निकोलस पूरन ने भी ये चीज किया है एसआरएच के लिए लास्ट मैच में। तो ऐसे आज के मैच में ऐसा कौन सा खतरनाक खिलाड़ी है जो सिंगल हैंडेडली मैच चेंज कर सकता है। मुंबई इंडियंस का बात किया जाए तो मिडिल ऑर्डर में एक जो लिंच पिन कहा जाता है अंग्रेजी में, वो है कायरन पोलार्ड। एंड कायरन पोलार्ड अभी भी चले नहीं है, लेकिन वो क्षमता है उनमें कि
अकेले ये मैच निकाल सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखिए आईपीएल 2020 में 131 है एंड बट ओवरऑल अगर देखा जाए उनका स्ट्राइक रेट तो डेथ ओवर्स में 184 है। पंजाब के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट है 219 2017 से अगर देखा जाए तो कायरन पोलार्ड, इट्स हाई टाइम कि कायरन पोलार्ड परफॉर्म करे। शिवेंद्र जी बिल्कुल, और कायरन पोलार्ड को रखा भी गया है इसीलिए टीम में। वो उनकी जो खूबी है, जो उनकी यूएसपी है, वो वही है। दो तरह के खिलाड़ी अभिषेक होते हैं मैं मानता हूं क्रिकेट में। एक होता है जो आपके लिए परफॉर्म करता है लेकिन दूसरी टीम के लिए स्कोप छोड़ता है कि वो उस परफॉर्मेंस को ओवर पार करके जीत सकती है। दूसरे किस्म के खिलाड़ी होते हैं जो ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं गिवन डे पे कि फिर दूसरी टीम जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। यानी वो कुछ ऐसा वंडर कर देते हैं, वो कुछ इस तरह का कारनामा कर देते हैं। कायरन पोलार्ड में वो सारी क्षमताएं हैं कारनामा करने की, बशर्ते मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वेस्ट इंडीज कैरिबियाई प्लेयर्स में होता है ना एटीट्यूड, वो एटीट्यूड उनको अपना समझ में आ जाए कि जैसे कहते थे ना कि हनुमान जी को उनकी ताकत के बारे में याद दिलाना पड़ता था, उनको उनकी ताकत याद दिलानी है बस, क्षमता तो उनमें है ही। अब देखते हैं पंजाब किंग्स के खतरनाक खिलाड़ी। हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट इक्वल सेम रोल अदा करते हैं पंजाब किंग्स के लिए, लायम लिविंगस्टोन। पर डिफरेंस ये है कि लायम लिविंगस्टोन ज्यादा फॉर्म में है। अब वो सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं पंजाब किंग्स के लिए, इस बार 162 रन बनाए एंड स्ट्राइक रेट है 191, 250 प्लस स्कोर भी बनाया है। उनका स्ट्राइक रेट 153 है मिडिल ओवर्स में एंड उनका एक रिकॉर्ड है कि वो इंग्लैंड के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया T20I टीम है, T20 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने देखा था कि कितना बढ़िया, हालांकि वो लोग जीत नहीं पाए लेकिन वो फास्टेस्ट T20 100 के हकदार भी है इंग्लैंड के लिए। सो लायम लिविंगस्टोन एक ऐसे प्लेयर है जो मुंबई इंडियंस खासकर जसप्रीत बुमराह का टारगेट रहेगा इसके ऊपर। बिल्कुल, और आपने जब आप स्टैट्स बता रहे थे तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर अभी कोई जाकर बेस्ट स्ट्राइक रेट्स देखेगा आईपीएल में तो उसमें उनका नाम पहले नंबर पे नहीं होगा। लेकिन खास बात यह है कि 2 हाफ सेंचुरी लगाने के बाद उनकी वो स्ट्राइक रेट है। वो नहीं है कि वो 4 गेंद पर आए और 4 गेंद पर उन्होंने 16 रन बनाए तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। उन्होंने क्रीज पर टिक कर लंबी पारियां खेली हैं और उस बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बेहतर पारियां खेली हैं, बड़ी पारियां खेली हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा प्लेयर जो कभी भी मैच को पलट सकता है अपनी टीम के पक्ष में। राइट एंड अब हम लोग देखेंगे पिच के बारे में। आज का मैच में पिच कितना इंपॉर्टेंट है। जनरली टीम जो लास्ट में बैट कर रही है वही जीते है, लेकिन आज के मैच में क्या हो सकता है, इस सेक्शन का नाम हम लोग देते हैं पिच का पैच। एंड आज एमसीए स्टेडियम पुणे में मैच है एंड वहां पे स्पिनर्स को एडवांटेज हो सकता है क्योंकि बड़ा ग्राउंड है। छक्के चौके मारने के लिए अगर बैट्समैन जाए तो आउट हो सकते हैं। एवरेज स्कोर 173 फॉर 6 है। बैटिंग फर्स्ट, फास्ट बॉलर्स के लिए पावर प्ले में एडवांटेज है। दोनों टीम्स में काफी अच्छे फास्ट बॉलर्स है। कगिसो रबाडा है पंजाब के लिए, वहां पे जसप्रीत बुमराह है मुंबई इंडियंस के लिए। ड्यू यहाँ पे फैक्टर नहीं हो सकता, तो ये कितना बड़ा हो सकता है क्योंकि बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2-2 है यहाँ पे रिजल्ट की। 2 मैचों में टीम्स जो फर्स्ट में भी बैट किया है वो भी जीते हैं। अभिषेक क्या है कि बाद में बॉलिंग करने या टीम इसीलिए अवॉइड करती है, उसको लगता है ड्यू फैक्टर आएगा, फिर गेंद ग्रिप नहीं होगा, स्पिनर ग्रिप नहीं कर सकता, फास्ट बॉलर्स स्विंग नहीं कर सकते, फील्डर्स को दिक्कत होगी और अपेक्षाकृत बल्लेबाजी में आसानी होगी। लेकिन जब आंकड़े बराबर हों और खासतौर पर जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसमें ड्यू फैक्टर वैसे भी बहुत कोई इंपॉर्टेंट अभी तक बहुत क्रूशियल नहीं दिखाई दिया है, कुछ मैचों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि टीम ड्यू फैक्टर को इग्नोर करके अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जाएगी, सोच के जाएगी कि बाद में अगर टारगेट को जाना है तो बाद में खेलना है, बैटिंग करना है, और नहीं तो जैसा सिक्के पर तो किसका वश है। वही देखना है कि कौन सा टीम आज है जो अपने स्ट्रैटेजी पे खड़ी उतरेगी। कुछ ही मिनटों में टॉस है एंड हम फिर से इंग्लिश में आएंगे टॉस के एनालिसिस लेके। जाने से पहले एक संदेश हमारे व्यूअर्स को, हम लोगों ने एक नया चैनल लॉन्च किया है न्यूज़ 9 स्पोर्ट्स। सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, हम लोग सब तरीके के स्पोर्ट्स वहाँ पे कवर करते हैं, इंटरव्यूज, एनालिसिस, सब कुछ लाते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू शिवेंद्र जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। डू जॉइन अस इन इंग्लिश ऑल्सो। थैंक यू एंड गुड बाय।